स्टूडेंट्स, you're वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर वनिता कुठारी। बच्चों, अपन ने एक टॉपिक शुरू किया था अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। उसमें हमने एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे और वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आप सभी को पता है कि आयनन जो एनर्जी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to release the electron from outermost shell of isolated gaseous atom, okay, in its ground state, है ना। यानी कि जो आइसोलेटेड यानी विलगित गैशियस एटम है, उसके सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसकी निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़े, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। मीन्स यानी कोई भी जो इलेक्ट्रो एटम है उसकी आइसोलेटेड यानी विगलित अवस्था गैशियस स्टेट होती है। उसकी निम्नतम अवस्था में बाहर वाले आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में हम इसे कहेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। ओके, नाउ इसका मतलब ये है कि हम किसी मेटल या किसी भी एलिमेंट को जब हम एनर्जी देते हैं तो इट गेट चेंज इनटू इट्स प्लस साइन एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ionization potential of that element, right? Now, if we try to remove the second electron, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद में जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उससे जो वो आईपी होगी उसे हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, उसके बाद अगर हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कंपैरेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल में मैक्सिमम होगी, सेकंड में उससे कम होगी और फर्स्ट में सबसे कम होगी। इसके दो कारण आप समझ सकते हैं। नंबर वन, कि जब हम किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, राइट, तो पहली बात ये होती है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, मोर पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो मजबूती से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बांधे रखेगा, और इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत ही मुश्किल होगा, और यही कारण है कि सेकंड आईपी की वैल्यू ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल देते हैं तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, कैटायन, और कैटायन का जो साइज होता है वो हमेशा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल एटम। तो छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी मुश्किल होगा। गॉट इट? तो एक बार मैं वापस से समअप कर देती हूँ बच्चों कि हम लोगों पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल in an isolated gaseous atom in its ground state. Okay, the value of first ionization potential is less as compared to the second ionization potential because जब हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्योंकि उसका आकार छोटा हो जाता है और उस पर प्लस आवेश ज्यादा हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, नाउ वी कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं साइज। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? साइज। तो आप देखेंगे कि जितना छोटा आकार होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो वी कैन से द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। जितना छोटा आकार उतनी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऑब्वियस है ना, क्यों? क्योंकि अगर छोटा आकार होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, राइट। या हम ये कह सकते हैं कि अगर बड़ा आकार होगा तो आप इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉन को आराम से निकालेंगे तो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी कम होगी। नंबर 2 पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि
नाभिकीय आवेश। ओके, अगेन आप देखेंगे कि अगर नाभिक पर हम आवेश को बढ़ा देंगे तो व्हाट विल हैपन कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस बहुत अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इफ यू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम देन द वैल्यू ऑफ आईपी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड फैक्टर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी। बच्चों क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, ये जैसे सपोज न्यूक्लियस है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। या ये कह दो कि बाहर वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम कर देते हैं ये बीच वाले इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। सो दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि न्यूक्लियस पे का जो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर कम हो जाता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ा दें, यानी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम बढ़ा देंगे तो इसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो गया, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई। मीन्स स्क्रीनिंग शील्डिंग आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना कम आईपी। गॉट इट। नंबर फोर्थ पॉइंट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हम जो कक्षक है उनकी पेनिट्रेशन पावर देखें तो एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी, डी एंड एफ, है ना। यानी जो एस ऑर्बिटल है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, यानी जिसकी भेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो नाभिक के उतना पास होगा। यानी एस कक्षक नाभिक के पास होते हैं जबकि पी, डी, एफ कक्षक नाभिक से दूर होते हैं क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर कम है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि अगर हमें एस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्लियर है बोलो। अगर उसको निकालना मुश्किल होगा तो हम क्या कहेंगे कि जिनमें एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। गॉट इट। क्यों हाई होगी? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के काफी पास है और इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है, जबकि इनमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना कंपैरेटिवली इजी है। तो इनके लिए आईपी की वैल्यू क्या होगी, कंपैरेटिवली लेस होगी। गॉट इट। सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर, राइट। नाउ वी कम टू द फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर ये कहता है फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो आपको पता है कि जो फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होती है, जैसे P3 का हाफ फील्ड हो गई, P6 कंप्लीटली फील्ड हो गई, इसी तरह से D5 हाफ फील्ड है, D10 कंप्लीटली फील्ड है, F7 हाफ फील्ड है और F14 कंप्लीटली फील्ड है। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होती है उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उनका स्थायित्व ज्यादा होता है और इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा तो हम क्या कहेंगे, इनकी जो आईपी की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। गॉट इट बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई, उसके बाद में सेकंड मैंने आपका लिया कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, राइट। तो हमने ये देखा कि साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल, आईपी ज्यादा। अगर नाभिक पे आवेश ज्यादा हुआ तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, साइज अगर किसी का छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल और आईपी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि छोटा साइज है तो आईपी ज्यादा। अगर किसी पे हम नाभिकीय आवेश बढ़ा देते तो इलेक्ट्रॉन उसको मजबूती से पकड़े, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़े रहेगा, तो उस केस में भी आईपी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो बाहरी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो आकर्षण है उसको कम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा है। तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम आईपी होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे। देन द फोर्थ फैक्टर इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, यानी जो कक्षक है उनकी भेदन क्षमता। तो एस ऑर्बिटल की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है और वो नाभिक के ज्यादा पास होती है, इसीलिए उसको निकालना, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो जब भी हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है तो उन एलिमेंट्स की आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू उन ऑर्बिटल्स के जिनमें पी, डी और एफ से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। एंड द लास्ट फैक्टर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, जो आधी भरे हुए कक्षक है जैसे P3, P5, D5, F7, P6, D10 एंड F14। ये जो हाफ फील्ड और फील्ड कंप्लीटली फील्ड है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होता है। और यही रीजन है कि हम क्या कहेंगे कि इनकी आईपी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो राइट बच्चों, तो अब हमने सेकंड पार्ट इसका ले लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। पहले हमने डेफिनेशन ले ली, फिर हमने ले लिया फैक्टर्स जो कि आयनन ऊर्जा को या आयनन विभव को प्रभावित करते हैं। ओके बच्चों, नाउ वी विल टेक ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि किस तरह से पीरियोडिक जो टेबल है उसमें आयनाइजेशन आयनन विभव जो है परिवर्तित होता है। गॉट इट? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ओके, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। नंबर 1 इन ग्रुप, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों इसमें सारे पॉइंट। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, गॉट इट, तो आप क्या देखोगे, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स का निकालना आसान होगा, यानी हम कहेंगे कि आईपी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो ग्रुप में कम होती जाती है। गॉट इट, है ना। लेकिन और इसमें मैं आपको एक एक्सेप्शन बताना चाहूंगी, अगर आप ग्रुप में देखोगे तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत इजी हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना इजी है तो हम क्या कहेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हो रहा है वो कम हो रहा है। लेकिन फिर भी हम अगर ग्रुप की बात करें तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, इसके कुछ अपवाद होते हैं, वो बच्चों आप अच्छे से नोट करके लिखिए, क्योंकि जनरली एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस में इस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। राइट, तो लिखो इसके एक्सेप्शन। नंबर 1 पॉइंट, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई का जो क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस ऑफ दिस, एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस में भी आता है जनरली कि जो एल्यूमिनियम और गैलियम है, इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लगभग सिमिलर है ना। अगर हम इनके फर्स्ट आईपी की वैल्यू देखें एल्यूमिनियम और गैलियम की, तो ये है 577.4 किलो जूल पर मोल। कितनी है? किलो जूल पर मोल। और इसकी होती है 578.8 किलो जूल पर मोल। ओके बच्चों, तो देखो वैल्यू देखने से आपको पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम और गैलियम ग्रुप में ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो आईपी की वैल्यू है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो लगभग समान है, या हल्का सा बल्कि ज्यादा ही कह दीजिए इन केस ऑफ गैलियम। इसका कारण है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का जो आकार है वो लगभग बराबर है। क्या है? एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार लगभग बराबर है। इसका जो मेन कारण है वो, इसको इस तरह से समझिए बच्चों कि सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरा ग्रुप ले लूं मैं आपको 13 ग्रुप, तो आपको मालूम है इस ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थालियम होता है ना बेटा, थैलियम होता है। तो आप क्या देखेंगे, बोरोन और एल्यूमिनियम के बीच में तो 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में कितने आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं। ध्यान से सुना बच्चों, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, है ना। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके 10 तत्व इसमें आते हैं, इसका मतलब 10 प्रोटॉन इस केस में ज्यादा आ रहे हैं, है ना। और इसी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक पर आवेश लगातार बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि बोरोन से एल्यूमिनियम में जहां साइज में बड़ा हो रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग सेम है, साइज इज नियरली सेम। आई बात आपको समझ में? जब इनका साइज नियरली सेम होगा तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी नियरली सेम होगी, या कह दीजिए कि बल्कि इस केस में हल्की सी ज्यादा है, क्योंकि स्लाइट साइज इसका
हल्का सा बल्कि कम है। गॉट इट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज ऑफ इंडियम एंड थैलियम, है ना। इंडियम और थैलियम के बीच में अगर हम देखें तो यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, हियर द प्रेजेंस ऑफ 14 टोटल। यहां पर आप ये देखोगे कि यहां पर डिफरेंस था 8 का, है ना, और यहां पर कितना हो गया, ये 18 का डिफरेंस था, राइट। लेकिन इंडियम और थैलियम में क्या होता है कि टोटल यहां पर 14 जो एलिमेंट्स हैं वो इनर ट्रांजिशन सीरीज के भी आ जाते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 32 का है ना। तो अब इसमें 14 एलिमेंट्स आपके ये और जुड़ गए हैं, आप ये देखो। तो इन 14 एलिमेंट्स के जुड़ने से क्या हो गया, न्यूक्लियस पे चार्ज लगातार बढ़ता गया और साइज क्या हो गया, कम हो गया। यानी हम ये कहेंगे कि इंडियम और थैलियम के कंपैरिजन में थैलियम का जो साइज है वो छोटा हो गया। थैलियम इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू इंडियम। गॉट इट? स्मॉलर साइज है किसका, थैलियम का। ओके और अगर इसका साइज अगर छोटा होगा तो डेफिनेटली इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप इसकी जो वैल्यूज देखोगे तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा है। देखिए इंडियम और थैलियम यहाँ पे क्योंकि इसका देखो साइज लगातार बढ़ना चाहिए, अगर साइज बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन इसकी आईपी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। गॉट इट? क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है। तो आईपी की वैल्यू मैं बता रही हूं, देखना बच्चों। जो थैलियम है, इंडियम है, इसकी आईपी की वैल्यू है 558, है ना। और जो थैलियम है इसकी जो आईपी की वैल्यू है 589। देखिए आप, है ना। तो किसकी आईपी की वैल्यू ज्यादा हुई बताइएगा, थैलियम की आईपी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियम। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड दिस वैल्यू इज इन किलो जूल पर मोल। गॉट इट? आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए, ठीक है। बोलो आज समझ में आ रहा है ना। तो इसमें मैं एक बात आपको जो कहना चाहूंगी बच्चों वो ये है कि आप इन एक्सेप्शन को ध्यान रखना। क्या कि एक ग्रुप में नॉर्मली जब हम देखते हैं आकार बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू हो रही है वो कम हो रही है। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन। नंबर 1 एल्यूमिनियम और गैलियम। अगर गैलियम की आईपी कम होनी चाहिए, कम होने के बजाय या तो उसके लगभग समान है या हल्की सी ज्यादा है। गॉट इट? सिमिलरली बोरोन और एल्यूमिनियम में तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन सेकंड जो केस हमने लिया वो लिया है इसका एल्यूमिनियम और गैलियम का, है ना। अगर आप एल्यूमिनियम और गैलियम की वैल्यू देखें, क्या एल्यूमिनियम और गैलियम की आईपी की वैल्यू देखें तो ये है 577 और ये आपकी वैल्यू हो गई कितनी, गैलियम की 579। देखो बच्चों 579 और ये हो गई 577 किलो जूल पर मोल, है ना। तो अगेन आप देखोगे कि गैलियम की आईपी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, राइट, है ना। यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख भी चुकी हूं आपके लिए, राइट। सिमिलरली इसी तरह से आप देखोगे इंडियम और थैलियम को आप देखोगे तो इंडियम और थैलियम के केस में आप क्या नोट करोगे कि यहाँ पर जो है 14 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनमें 32 का डिफरेंस है तो साइज और भी कम हो गया। और यही कारण है कि थैलियम की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू और भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जबकि उसको क्या होना चाहिए था, कम। गॉट इट? तो इस तरह से ये सारे एक्सेप्शन मैंने बताया। इसी तरह से आप इसमें ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ले लिया, गैलियम ले लिया, है ना। इसी तरह से आप सिलिकॉन भी सिलिकॉन और जर्मेनियम भी ले सकते हैं। सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रांजिशन एलिमेंट। पूरा आप देख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, है ना। ये पूरा आपका जो 14 ग्रुप है वो है। तो आप ये देखोगे कि यहां तक तो 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में अगर आप नोट करो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में तो द प्रेजेंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और यही रीजन है कि जर्मेनियम का जहां आईपी ज्यादा होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल जर्मेनियम का कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, लेकिन फिर भी ये इन दोनों का आईपी सेम है। गॉट इट? तो फिर से अपनी बात को वापस सम अप करती हूं। इन अ ग्रुप एज द साइज of the atom increases, then the value of ionization potential should decrease. But there are some exception. Number 1 exception कि एल्यूमिनियम और गैलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग समान है। Got it? Number 2 point,
सिलिकॉन और जर्मेनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग समान है। नंबर थर्ड पॉइंट, द आयनाइजेशन पोटेंशियम ऑफ थैलियम इज मोर एज कंपेयर टू इंडियम। ये आप ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स को और अच्छे से दिमाग में रखिएगा। गॉट इट? नाउ क्योंकि हम ट्रेन सिंपल